राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जेटुडे का उद्यापन कैसे करें। वैसे तो हमने कोशिश की कि हम इस वीडियो में आपको उद्यापन की पूरी विधि अच्छे से बता दें, लेकिन फिर भी यदि आप किसी चीज़ में कंफ्यूज हो तो कमेंट करके वापस से आप मुझसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उद्यापन आप कब कर सकते हैं। यदि आपने जेठुड़ा माह स्नान किया तो यह उद्यापन जरूर करना चाहिए, और यदि आपने केवल 5 दिन का स्नान किया है, पानी यानी एकादशी से अमावस्या तक किया तो भी उद्यापन चाहे कर सकते हैं। यदि आपने 5 दिन का व्रत स्नान नहीं किया तो भी यह उद्यापन किया जा सकता है। यह उद्यापन आप अष्टमी से लेकर अमावस्या तक कभी भी किसी दिन कर सकते हैं। यदि आप इन दिनों में यह उद्यापन नहीं कर पा रहे तो उससे भी पहले भी कोई भी अच्छा दिन देखकर आप यह उद्यापन कर सकते हैं। लेकिन आप यह कोशिश करें कि आप ये व्रत उद्यापन निर्जला एकादशी के दिन करें, क्योंकि निर्जला एकादशी हमारी सभी एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी एकादशी होती है। तो उस दिन अगर हमें जेठुड़ी का उद्यापन करते हैं तो हमें बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आप जेठुड़ी का उद्यापन कर रहे तो आप निर्जला एकादशी के दिन करें, क्योंकि यह दिन बहुत ही श्रेष्ठ होता है और भगवान विष्णु को हमारे अत्यधिक प्रिय है। तो आप निर्जला एकादशी के दिन जेठुड़े का उद्यापन कर सकते हैं। वैसे तो जेठुड़े का उद्यापन आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार इंसान को जेठुड़े का उद्यापन अवश्य करना चाहिए। नहीं तो आप जब भी जेठुड़े आए तभी ये उद्यापन हर बार कर सकते हैं, नहीं तो एक बार तो आपको जरूर करना चाहिए। उसके लिए आप पूरा महीना स्नान करें या 5 दिन का स्नान करें, एक दिन का स्नान नहीं करें या भी उद्यापन एक दिन का भी स्नान नहीं करें तो भी आप ये उद्यापन कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि उद्यापन कैसे करें। इस उद्यापन में आप 1, 2, 5, 7 जितना आपका सामर्थ्य और श्रद्धा हो उतने जोड़ा जोड़ी जिमा सकते हैं। ज़्यादा नहीं हो पाए तो कम से कम एक जोड़ा जोड़ी तो आप जरूर जिमाएं। उसके लिए जोड़ा जोड़ी को पहले से ही न्योता दे के आए। फिर जिस दिन उद्यापन करें उस दिन सुबह जल्द से जल्द स्नान आदि से निवृत्त होकर 5 दीपक का दीपदान करें। यह दीपदान आप किसी भी मंदिर, पीपल वृक्ष, तुलसी के वृक्ष, केला, घर के मंदिर, घर के मुख्य दरवाजे के बाहर, गौशाला कहीं पर भी कर सकते हैं। उसके बाद विष्णु भगवान की पूजा करें, क्योंकि निर्जला एकादशी तो पता है सभी एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी एकादशी होती है। उस दिन हमें भगवान विष्णु का भी विधि विधान के साथ पूजन जरूर करना चाहिए। तो यह घर पे भी कर सकते हैं या आप किसी मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। प्रार्थना करिए, विष्णु भगवान मैंने आपके निमित्त यह जेठुड़ा का उद्यापन करने का संकल्प लिया है। आपकी कृपा से वह बिना किसी विघ्न के पूरा हो जाए। उसके बाद श्रद्धा और सच्चे भाव से भोजन तैयार करें। आप लोग बोलेंगे कि एकादशी के दिन तो हम भोजन नहीं करते हैं, लेकिन एकादशी के अंदर हमें भगवान की पूजा पाठ करने के बाद में फलों का भोग करवाना चाहिए। उसके बाद द्वादशी को हम उनको भोजन का भोग करवा के और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जोड़ा जोड़ी को जिमा कर तिलक करे, वस्त्र दे, दान दक्षिणा देकर विदा करे। वस्त्र दान चढ़ावा के लिए ब्राह्मण ब्रांड अच्छे अच्छे ब्रांड की साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, सुहाग का सामान दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को जो भी वस्त्र पहनते हैं 5-7 वस्त्र दक्षिणा रखकर साथ में आप चाहे तो मालपुए, जलेबी, अनाज, घर का कोई भी सामान, रसोई का सामान आप दान कर सकते हैं। तो आप सोचोगे कि एकादशी के दिन हम अनाज का दान कैसे किए, तो एकादशी के अंदर हमें दूसरे दिन उनको अन्न का दान करना चाहिए। उस दिन तो हमें फलों का दान ही करना चाहिए। फल, फ्रूट, दूध, मेवे, इनकी मिठाइयों का दान करके आशीर्वाद लेना चाहिए। इसके अलावा जेठुड़े के उद्यापन इसके सामान देने होते हैं, उसके बाद ही जेठुड़े का उद्यापन पूरा माना जाता है। लेकिन ऐसा आप हर बार करें यह जरूरी नहीं है। यह दान आप केवल एक बार ही कर सकते हो, फिर चाहे तो कितनी बार भी कर सकते हैं। यह दान सुहागनियों के अलावा ननद, जेठुती, भांजी, ब्राह्मणी को दिया जाता है, चाहे वह ब्राह्मणी जेठुती कवारी क्यों। इस तरह से जेठुड़े का उद्यापन किया जाता है। इसके अलावा जेठुड़े के उद्यापन के दिन हमें क्या क्या वस्तुएं दान देनी होती है जिससे हमारे जेठुड़े का उद्यापन पूर्ण होता है। तो हमारे जेठुड़े के उद्यापन के अंदर हमें 33 चीज़ें दान करते हैं। आप 33 मटके ले सकते हैं, लोटे ले सकते हैं। तो मैं आप सबको बताऊंगी कि हमें क्या क्या सामग्री लेनी है जेठुड़े के उद्यापन के लिए। सर्वप्रथम मैंने सारी सामग्री को इकट्ठा कर लिया कि हमें जेठुड़े के उद्यापन के लिए क्या क्या सामग्री लेनी चाहिए होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि जेठुड़े के उद्यापन के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। मैंने सारी सामग्रियों को एक जगह इकट्ठा कर लिया है। मैं आप सबको बताती हूँ जेठुड़े के उद्यापन के लिए मैंने क्या क्या लिया। तो यह मैंने लोटे लिए। इस प्रकार हमें लोटे लेने हैं। आप लोटे ले सकते हो, मटके ले सकते हो, लेकिन जेठुड़े के उद्यापन के लिए इस प्रकार के अगर आप 33 लोटे लेते हो तो एक लोटा
33 लोटे लेने, उसके साथ हमें एक मटका भी दान करना है, क्योंकि यह निर्जला एकादशी के दिन हमें दान करना होता है। जे टुडे का और उद्यापन होता है, और इस उद्यापन के दिन हमें मटके का दान सर्व महत्वपूर्ण होता है। मटके का दान सर्व बड़ा दान होता है। तो आज की भीड़ भाड़ वाली ज़िंदगी के अंदर मटके खरीद नहीं पाते और सभी को दान नहीं कर पा सकते, तो हम इस प्रकार लोटे चरी ले सकते हैं। अगर आप लोग 33 मटके दान कर सकते हो तो आप 33 मटके लेके आ जाओ। अगर आप 33 मटके नहीं ला सकते तो आप इस प्रकार के 33 लोटे लेके आओगे। उसके बाद में हमें एक मटका पानी का जरूर भर के दान करना है। वह आप मंदिर में जाके रखिए या किसी ब्राह्मणी को दान करें, वह मटका में अवश्य दान करना है। तो यह भी मैं आपको बता दूंगी उस मटके को हम किस प्रकार दान करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं आपको 33 संख्या में वो चीज़ें बता देती हूँ जो हमें दान के दिन जेठुड़े के उद्यापन के लिए चाहिए होगी। इस प्रकार से हमें 33 लोटे लेने हैं, बोतल, ये सभी सामग्रियाँ जो अधिक मास जेठुड़े के उद्यापन के लिए हमें चाहिए होगी। तो मैं आपको सबको सभी सामग्रियाँ डिटेल में दिखाऊंगी और बताऊंगी कि क्या क्या सामग्री हमें चाहिए होगी और किस प्रकार हम जेठुड़े का उद्यापन कर सकते हैं जिससे कि हमें पूर्ण फल की प्राप्ति हो। आप सबको पता है भगवान विष्णु को जेठ का महीना अत्यधिक प्रिय है, क्योंकि इस माह में सभी एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी आती है निर्जला एकादशी, जिसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। तो यह एकादशी बहुत ही बड़ी होती है, इसलिए यह भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। आपको 24 एकादशियों का पूर्ण फल एक एकादशी में प्राप्त हो जाएगा। तो मैं आपको यही करूँगी कि अगर आप लोग जेठुड़े का उद्यापन करना चाहते हो तो निर्जला एकादशी के दिन वह उद्यापन जरूर करें। जेठ का महीना अत्यधिक गर्मी का महीना होता है। इस महीने में किया हुआ दान दक्षिणा में हमारे इस जन्म के साथ साथ अगले जन्म में पुण्य फल की प्राप्ति कराता है और हमारे घर परिवार की सुख समृद्धि खुशियाँ भी दिलाता है। तो मैं आप सबको डिटेल में बताऊंगी कि जब भी हम कोई उद्यापन पूजा पाठ करते तो सारी सामग्री अगर एक जगह तो हमें बहुत फ़ायदा होता है कि जिससे हमारा पूजा पाठ संकल्प पूर्ण हो जाता है। तो मैं सभी सामग्रियाँ आपको बताऊंगी कि अधिक जेठुड़े के उद्यापन में क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। तो सर्वप्रथम तो लोटे लेंगे या आप मटके भी ले सकते हैं, क्योंकि इस महीने में अत्यधिक गर्मी होती है और पानी का दान बहुत बड़ा दान माना जाता है। तो इस प्रकार मैंने यहाँ पे 33 लोटे ले लिए। आप चाहो तो मटके ले सकते हैं, चरी ले सकते हो, जो भी आपका सामर्थ्य उसके हिसाब से आप ले सकते हो। उसके बाद हम सभी मटकों में दक्षिणा लोटों में रख देंगे। दक्षिणा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार 10, 20, 51, 100 कितनी भी रख सकते हो। पूजा में रही कमियों को पूर्ण करने के लिए हमें दक्षिणा रखनी होती है। तो यहाँ पर मैंने एक एक लोटे में 10-10 रुपये रख दिए। उसकी इस प्रकार हम सभी मटकों में लोटों में पैसे लगा देंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। तो पूजा की कमियों को पूर्ण करती है। तो इस बार सभी लोटों के अंदर मैंने 10-10 रुपये लगा दिया। आप अपनी सामर्थ्य और इच्छा के अनुसार दक्षिणा लगा सकते हैं। बाद में मैंने एक एक पैकेट मिश्री का लिया है, क्योंकि इस महीने में गर्मी होती है तो चीनी का दान भी बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा होता है, क्योंकि मीठा दान बहुत बड़ा माना जाता है। तो इस प्रकार भी लोटों में एक एक पैकेट, इस प्रकार मैंने 33 पैकेट मिश्री के लिए अब एक एक पैकेट मैंने एक एक लोटों में डाल दिया। तो इस प्रकार सभी लोटों में 33 मिश्री के पैकेट डाल देंगे, क्योंकि जब हम आम नींबू यह सब देते हैं तो उसमें मीठे का दान भी बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैं आपको एक एक सामग्री बता रही हूँ कि मैंने किस प्रकार 33 सामग्री क्या क्या ली है। तो अधिक जेठुड़े के उद्यापन के लिए बहुत ही जरूरी होती है। उसके बाद शिकंजी का दान यानी ठंडे पानी, गर्मियों में जेठ के महीने में नींबू का दान भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो एक एक नींबू सभी लोटों के अंदर डाल दूंगी। जो भी हमने लोटे लिए इस प्रकार सभी में डाल देंगे। आप सब सोच रहे हो कि पानी का दान हम लोटों में किस प्रकार करेंगे, हमने तो सामग्रियाँ रख दी है। तो उसके लिए हम सब बिस्लरी की पानी की बोतल लेके आए, क्योंकि इस प्रकार पानी नीचे गिर जाता है क्योंकि पूजा में संकल्प लेके दान करना होता है। तो इस प्रकार हम लोटों के अंदर एक एक नींबू रख देंगे। इस प्रकार हमारे जो 33 लोटे सभी के अंदर एक एक नींबू रखा जाएगा। उसके बाद में मैंने आप सभी को बताया जेठुड़े में पानी का दान बहुत बड़ा दान होता है। तो हम सभी लोटों में एक एक बिस्लरी की पानी की बोतल रख देंगे, क्योंकि अगर इस प्रकार हम खुले में पानी लेते हैं तो लोटे में सभी लोगों को पानी गिर जाता है, वह पीने के काम नहीं आता। तो इस प्रकार हम पानी की बोतल रख देंगे तो सभी लोगों के पानी पीने के काम आ जाएगा और पानी का यूज़ भी अच्छे से होगा। तो इस प्रकार हम 33 बोतलें लेके आए और सभी में एक एक बोतल रख देंगे, जिससे सभी लोग यह पानी पी सकेंगे। तो इस प्रकार हमें 33 बोतलें लेनी है। उसके बाद हम उसके बाद हम 33 ब्लाउज पीस लेंगे। आप साड़ियाँ लेना चाहो तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार साड़ियाँ लेते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था सभी सामान हम सुहागन स्त्रियों को देना दान करना होता है। तो हम एक एक कपड़ा एक एक साड़ी कर सकते हैं। तो आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से दान कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एक ब्लाउज पीस रख लिए
सभी लोटे के अंदर मैं एक एक ब्लाउज पीस रख दूंगी। अब ब्लाउज पीस का कलर हमेशा लाल रहे, क्योंकि कभी भी हम कोई चीज़ का दान करते, पूजा पाठ करते, तो उसमें अच्छा कलर यानी शुभ कलर ही काम में लिया जाता है। तो यहाँ पर मैंने लाल रंग की ब्लाउज पीस ले ली है और सभी में मैंने गोटा लगाया, क्योंकि यहाँ पर गोटा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस प्रकार 33 मैंने लोटे तैयार कर लिए, सभी के अंदर मैंने ब्लाउज पीस भी लगा दिए। तो ये देखो 33 लोटे बनकर तैयार हो गए। उसके बाद हमें एक एक आम देना होता है, क्योंकि ऋतुफल आम है। तो इन लोटों के अंदर यह आम नहीं आएगा, क्योंकि आप सबको पता है जेठ का महीना चल रहा है, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। तो इस प्रकार ये आम हम साइड में रख देंगे 33 एक बास्केट में डाल के, जिससे हमारा संकल्प पूरा होने के बाद में अच्छे से दान देंगे। यह खराब होने का डर होता है। के बाद में हमें पंखियाँ लेनी है, क्योंकि आप सबको पता है जेठ के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो जेठ के महीने में गर्मी होती है के लिए हमें 33 पंखियाँ दान करनी होती है। तो यहाँ पर 33 पंखियाँ ले ली है। तो इस प्रकार बांस की बनी हुई पंखियाँ बहुत ही ज़रूरी होती है, वह भी हमने दान करनी है। तो सभी सामग्रियों को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। इस प्रकार लोटे के तैयार होने के बाद हमें 33 पंखियाँ दे रख दिए, क्योंकि हर एक को सुहागन स्त्री को हमें एक एक लोटे के साथ एक एक पंखी, आम, ये सभी चीज़ें दान देंगे और उसमें आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम रख देंगे। उसके बाद मैंने आपको डिटेल में बताया कि एक एक लोटे में मैंने क्या क्या। उसके बाद में हमें एक मिट्टी का घड़ा लेना है, क्योंकि यह भगवान विष्णु के नाम के दान करना है। तो आप सबको मैंने बताया था निर्जला एकादशी के दिन आप जेठूड़े का उद्यापन करते। तो इस प्रकार 33 लोटों के बाद में हमें मिट्टी के घड़े का दान अवश्य करना है। तो एक मिट्टी का घड़ा मटका ले लेना, तो ऊपर हमें नींबू, एक आम, दक्षिणा, इस प्रकार चीनी का पैकेट, यह सभी रख के दान देना। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि अब हमें करना क्या है, क्योंकि यह संकल्प लेना होता है उद्यापन से पहले। तो यह लोटा तैयार हो गए। लोटे में सर्वप्रथम मोली बांध देंगी, यह बहुत ही जरूरी है। उसके बाद में हम लोटे को तिलक कर देंगे। तो आपको बता रही हूँ कि इस प्रकार सभी लोटों को तिलक कर देंगे रोली और कुमकुम से, क्योंकि आप सबको पता है भगवान विष्णु को रोली और कुमकुम, हल्दी का तिलक बहुत ही प्रिय है। हल्दी कुमकुम से तिलक कर देंगे। उसके बाद मैं आपको वस्त्र दिखा रही हूँ। भगवान लक्ष्मी, विष्णु और माता लक्ष्मी के लिए हमें वस्त्र दान करने। तो आप पांचों कपड़े ले सकते हैं, धोती पजामा ले सकते हैं, जो भी व्यक्ति जो वो पहनता है उसके हिसाब से आप वह चीज़ें ले सकते हैं। और माता लक्ष्मी के लिए हमें साड़ी या बेस लेना है। उसके ऊपर हमें सुहाग सामग्री भी रखनी होती है। उसके बाद हम एक मिठाई लेंगे। मिठाई में आप कोई भी मावे की मिठाई ले सकते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन अनाज का दान नहीं होता है। तो आप मिश्री मावा ले सकते हो, कोई भी मावे की मिठाई आप ले सकते हो। भी मिठाई आप दान करना चाहते हो वह आप ले सकते हो। तो इस प्रकार में चप्पल भी देनी होती है। तो मैंने विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी के चप्पल ली है और एक छाता भी हमें अवश्य दान करना होता है। तो इस प्रकार मैंने 33 वल्ले गिनती करके भी साइड में रख लिए। तो यह टोटल सामग्री जो हमें उद्यापन के दिन चाहिए होगी, इन सभी सामग्री को या वो टोटल सामग्री जो हमें जेठूड़े के उद्यापन के लिए चाहिए होगी, ये टोटल सामग्री आप एक चौकी पर रख सकते हो। अगर चौकी पर नहीं आए तो आप चेयर पे रख सकते हो। ये सब एक साथ जमा कर देंगे। ये मैंने टोटल सामग्री मैंने चेयर पे जमा ली, क्योंकि हमारे लोगों के यहाँ कभी भी हाथ फेरते तो यानी उद्यापन किया जाता है तो वह नीचे नहीं किया जाता। तो इस प्रकार ये 33 चीज़ें तो नीचे नहीं रखी है। इस तरीके से व्यवस्थित करके मैंने 33 लोटे सभी चीज़ों को एक के ऊपर एक रख के तरीके से जमा लूँगी। उसके बाद में हमें उद्यापन का संकल्प लेना होता है। तो आप उद्यापन अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल और पुष्प लेके हम संकल्प लेंगे, हे भगवान आज मैं आपका जेठूड़े का उद्यापन कर रही हूँ, आप मेरे जेठूड़े का उद्यापन निर्विघ्न होकर पूर्ण करना। इस प्रकार संकल्प लेंगे। आप अपने गुरु देवता, देवी देवता, गौरी गणेश सभी का नाम लेके, कुल देवियों का नाम लेके हम संकल्प लेते हैं कि हे भगवान आज के सभी के नियमित जेठूड़े का उद्यापन कर रही हूँ, आप मेरे जेठूड़े के उद्यापन को सफल बना। और मेरे जेठूड़े के उद्यापन को सफल करना आप अपने इष्ट देवता, कुल देवता सभी का नाम लेके इस प्रकार संकल्प लेंगे। वह जल हम नीचे छोड़ देंगे। उसके बाद हमें हाथ घुमाना होता है, यानी हाथ फेरना होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा टीका करना है। तो हमने दोनों हाथों में रोली के चीटे लेके चीटे लगाएंगे, मार देंगे। तो इस प्रकार सभी का तिलक हो जाए। उसके बाद हमारी चुनरी होती है, उसको ओढ़ के चुनरी को सीधे हाथ में लेकर जो थोड़ा सा जल लेकर सभी सामग्री को आप लेके उसके ऊपर से 7 बार घुमाकर वार देंगे और हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे। अगर हे भगवान मेरे जेठूड़ी के उद्यापन में कमी या गलती हो गई है उसके लिए आप मुझे क्षमा करें और मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। इस प्रकार व्रत का संकल्प पूर्ण हो जाएगा और हमारा जेठूड़े का उद्यापन भी पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद जो आपने विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी के वस्त्र की या आप अपनी सास को प्रणाम करके उनको भी दे सकते हैं, या मंदिर में पंडित पंडितानी को भी दे सकते हैं, या आपकी जेठानी हो तो आप जेठानी को भी दे सकते हैं, या आपके घर में आसपास में भी कोई बड़ी है तो उसको आप प्रणाम करके यह वेश
चप्पल जूता मिठाई या किसी को भी दे सकते हैं, आप अपनी ननद को भी दे सकते हैं। उसके बाद आपको सब पूछेंगे कि यह 33 सामग्री है, इन सब का क्या करना है। तो यह 33 सामग्री आप 33 सुहागनों को अलग अलग बांट सकते हैं, जिसमें आपकी जेठानी, ननद, जेठूटी, भांजी किसी को भी आप दे सकते हैं। या मोहल्ले में आपसे बड़ा जो भी हो उसको आप दान कर सकते हैं, या आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं। इस प्रकार जेठूटी का उद्यापन करते हैं। और आपको उद्यापन वाले दिन अगर वह ब्राह्मणी को अपने घर पे बुलाकर खाना खिलाकर ये टोटल सा दान कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि आप ये निर्जला एकादशी के दिन ये जेठूड़े का उद्यापन करते हो तो आपको एक मिट्टी के घड़े का और दान करना होता है। तो हमें मिट्टी का घड़ा लेंगे, उसमें शुद्ध जल से भर लेंगे, उसके ऊपर हमें चीनी का पात्र रखना होता है, क्योंकि मीठे जल का दान बहुत बड़ा दान होता है। तो चीनी हम मटकी के अंदर डालने से जल खराब हो जाता है, तो चीनी हम इसके ऊपर डाल के पैकेट में रख देंगे। उसके बाद में हम ब्लाउज पीस मैंने आपको बताई थी, एक ब्लाउज पीस, एक आम, एक पंखी, ये संपूर्ण सामग्रियों पर भी हम हाथ घुमा देंगे। अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर इस प्रकार 7 बार मटके पर हाथ फेर देंगे और मटके को तिलक कर देंगे। अगर आप लोगों को स्वस्तिक बना सकते हो तो बना देना, क्योंकि कई लोग तो स्वस्तिक बना हुआ मटका लेने में संकोच करते हैं। इस मटके पे सिर्फ आप छोटा सा तिलक कर देना, स्वस्तिक मत बनाना। अगर कोई संकोच ना करते तो उस पर स्वस्तिक अच्छे से बना देना। उसके बाद में यह मटका आपको किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हो, मंदिर में रख सकते हो, किसी पौधशाला में रखती हो। लेकिन अगर आप उद्यापन करते हो तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि 33 लोटे के बाद में हमें एक मटके का दान अवश्य करना चाहिए। अगर आप लोग 33 मटकों का दान करते हो तो आपको सिर्फ 33 मटके ही लेने होंगे। फिर उसके बाद में आपको 34 संख्या में नहीं लेना। लेकिन निर्जला एकादशी के दिन आप दान करते हो तो हमें 33 लोटे के साथ एक मटके का दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मिट्टी के घड़े का दान भी बहुत बड़ा दान होता है। तो आपको निर्जला एकादशी के दिन एक मटके का दान अवश्य करना है। तो इस प्रकार ये टोटल सामग्री है, इससे हमारा उद्यापन सफल बन जाता है। तो आप सबको मेरी उद्यापन की विधि कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर जरूर बताना। और मैंने आपको यहाँ पे डिटेल पे बताने की पूरी कोशिश की है। फिर भी आप लोगों का कोई कमेंट हो, डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। आप सबको मेरी जेठूड़ी उद्यापन की विधि कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मेरा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी यूजफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आप सभी को भगवान विष्णु की कृपा आशीर्वाद आप पर, आपके परिवार पर सर्वदा बनी रहे, उसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।